जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भक्तजनों, कल की कथा में हमने आपको बताया था कैसे पार्वती मैया नारद मुनि के कहने पर तपस्या करने गई और तपस्या करके भोले बाबा को प्रसन्न किया और फिर भोले बाबा समाधि में लीन हो गए। जैसे ही भोले बाबा समाधि में लीन हुए उसी समय तारक नाम का दैत्य हुआ, जिसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों को और सब लोगों को जीत लिया और देवताओं को मारकर बाहर निकाल दिया। तब सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अपना दुख सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर का वध तो शिव जी के पुत्र के द्वारा ही होगा, अब वही उपाय करेंगे। सती माता ने पार्वती के रूप में जन्म लिया है और अपनी तपस्या पूर्ण की है, परंतु शिवजी समाधि में लीन हैं। जब शिवजी जागेंगे तब विवाह होगा, फिर पुत्र उत्पन्न होगा। इसके लिए सभी देवताओं को मिलकर शिवजी की समाधि को खोलना होगा। इसमें एक समस्या है, फिर भी मेरी बात सुनो। कामदेव को शिवजी के पास भेजो, वह शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, तब वह जीत कर शिवजी को समझाकर जब विवाह करवाएंगे। इस प्रकार देवताओं का हित होगा। तब सब कहने लगे यह तो बहुत अच्छी युक्ति है। तब तो देवताओं ने कामदेव की स्तुति की। तब विषम बांधधारी मछली की ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सब विपत्ति कही। सुनकर मन में विचार करके कामदेव ने हंसकर कहा कि शिवजी से विरोध करने में मेरी भलाई नहीं है, तो भी मैं तुम्हारा काम करूँगा। वेदों में कहा है कि उपकार करना ही परम धर्म है। प्राय उपकार के निमित्त जो अपना शरीर त्याग करते हैं, सत्पुरुष उनकी सदा बड़ाई करते हैं। ऐसा कहकर सबको नतमस्तक कर और अपना फूल का धनुष हाथों में लिए वसंत आदि साथियों के साथ ले कामदेव चला। चलते समय कामदेव ने मन में विचार किया कि शिवजी से विरोध करने से मेरी मृत्यु तो निश्चित है। तब अपना प्रभाव फैलाया। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है, कामदेव को पता था कि मैं शिवजी के साथ ऐसा छल करूँगा तो मुझे मारेंगे तो सही, परंतु देवताओं को बचाना था। किसी के उपकार के लिए यदि कोई वैसा काम किया जाए तो उसमें नीति नहीं है, वो नीति के ही साथ है। तो इसलिए भक्तजनों, कभी भी हमें किसी के संकट के लिए अपना थोड़ा सा कम का बल दे देना चाहिए या काम कर देना चाहिए, तो वो हमें भी कर देना चाहिए। तब सब संसार को वश में कर लिया। जब कामदेव ने कोप किया तब क्षण भर में सारी वेद मर्यादा नष्ट हो गई। ब्रह्मचर्य, व्रत, संयम, धीर्ज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, श्रेष्ठ आचार, अष्टांग योग, वैराग्य, विवेक की सेना डरकर भाग गई। उस समय धर्म ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छुपे। सब सोचने लगे, हे विधाता, क्या हो रहा है? ये कौन रक्षा करेगा? संसार में यह खलबली कैसे मच गई? ऐसे दो सिर वाला कौन है जिसके लिए कामदेव ने क्रोध करके धनुष बाण उठाए हैं? संसार में स्त्री पुरुष नाम जितने चराचर प्राणी थे, वे सब अपनी मर्यादा को छोड़कर कामदेव के वश में हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हुई। लता वृक्षों की ओर झुकने लगी, नदियाँ उमड़कर समुद्र में दौड़ी और ताल तलैया आपस में मिलने लगे। जब जड़ जंतुओं की ऐसी स्थिति देखी और चेतन जीवों को और मनुष्य की करनी को कौन कहे? आकाश, जल, पृथ्वी में रहने वाले पशु पक्षी भी समय भूलकर काम के अधीन हो गए कि कामदेव ने अपना ऐसा जादू चलाया, सब काम के ही वश में हो गए। उन्हें धर्म और शिष्टाचार का कोई ध्यान ही नहीं रहा। सिद्ध, विरक्त, महामुनि, योगी भी काम के वश में हो गए। जो सारे चराचर को ब्रह्म में देखते थे, वे सबको स्त्री में देखने लगे। मतलब हर किसी में चीज में स्त्रियां ही स्त्रियां उनको दिखाई देनी। कामदेव ने ऐसे काम का जादू चलाया। स्त्रियां सबको परपुरुष, स्त्रियां सब में परपुरुष देखने लगी और पुरुष सब में स्त्रियां देखने लगी। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के बीच कामदेव ने ये खेल खेला। जब कामदेव शिवजी के पास गया तो कामदेव संकुच आया। तब संसार ज्यों का त्यों ठहर गया। तब जीव सुखी हो गए, जैसे नशा उतरने से लोग सही हो जाते। तब तो शिवजी को देखकर कामदेव डर गया और लौटने में लाज उत्पन्न हुई। करते हुए कहते हुए बनता नहीं है। तब अपना मरना सोचकर एक उपाय रचा। तुरंत बसंत ऋतु को प्रकट कर दिया। नए नए पत्ते उत्पन्न हो गए। वन, उपवन, सरोवर, सब दिशाएं सुंदर हो गई। जहाँ तक प्रेम उमड़ने लगा, जिसको देखकर बूढ़ों के मन में भी कामदेव जाग उठा।
जब करोड़ों प्रकार की कलाएं कर कामदेव हार गया, पर शिव जी अटल समाधि न छूटी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा और आम के वृक्ष की सुंदर शाखा देखकर उस पर क्रोधित कामदेव चढ़ गया। वह फूलों के धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और बहुत क्रोध से निशाना तान कर कानों तक धनुष तान लिया और वे छोड़े हुए कठिन बाण हृदय में लगे। जब शिव जी की समाधि टूट गई और वे जागे, उस समय शिव जी के मन में क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर देखा। आम के पत्तों में कामदेव को देखते ही ऐसा क्रोध प्रकट हुआ कि तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, देखते ही कामदेव भस्म हो गया। जगत में हाहाकार मच गई। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। और तब कामदेव की स्त्री ने अपने पति की यह दशा सुनी। तब वह मूर्छित हो गई और रोती चिल्लाती हुई, बहुत भांति करुणा करती हुई शिव जी के पास पहुंची। बहुत ही प्रेम के हाथ जोड़कर विनती करने लगी। तब भोलेनाथ बोले, आज से तुम्हारा पति का नाम अनग होगा। वह बिना शरीर ही सबको व्यापेगा। अब तुम अपने पति से मिलने का प्रसंग सुनो। जब यदुवंश में पृथ्वी के बड़े हुए भार को हरने के लिए श्री कृष्ण अवतार होगा, तब तुम्हारा पति उनका पुत्र प्रद्युम्न होगा। तब रति भोलेनाथ की बात सुनकर अपने घर को चली गई। तब सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी को साथ ले जाकर भोलेनाथ के पास गए। तब भोलेनाथ ने कहा, आप सब किस कारण आए हैं? तब उन्होंने कहा, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं प्रभु, फिर भी हमसे पूछ रहे हैं। फिर भी हे प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, हे शंकर भगवान, सब देवताओं के हृदय में ऐसा प्रेम उत्साह है कि हे नाथ, आपका विवाह अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। हे प्रभु, हम सब लोग यह उत्सव मनाना चाहते हैं और अपने नेत्रों से देखकर आप ऐसा उपाय कीजिए। प्रभु, पार्वती माता आपके लिए भारी तप किया है और आप उन्हें अंगीकार कीजिए। तब तो शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा। तब तो सभी देवता प्रसन्न हो गए। तब ब्रह्मा जी ने सप्तऋषि को हिमालय के पास भेजा। तब वह पहले पार्वती जी से मिले और फिर हिमालय के पास गए और कामदेव के भस्म और रति को वरदान की बात बताई कि शिव जी महाराज कैसे खुश हुए हैं। कामदेव ने अपने आप को खत्म किया है आपके विवाह के लिए। और फिर शिव पार्वती के विवाह का मुहूर्त निकलवाया और लगन पत्रिका सप्तऋषि को दे दी। तब ऋषियों ने यह पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी और ब्रह्मा जी ने लगन पत्र को पढ़कर सबको सुनाया और सब देवता प्रसन्न हो गए। आकाश में फूलों की बारिश होने लगी, बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सजाए गए और सब लोग भोले बाबा की शादी की तैयारी करने लगे कि अब तो भोले बाबा दूल्हा बनेंगे। और इसी के साथ पूरे कैलाश पर्वत उत्साह से आनंदित हो उठा। और इसी के साथ भक्तजनों, कल हम आपको भोले बाबा और पार्वती मैया की शादी के बारे में बताएंगे। जय हो भोले बाबा की, जय हो पार्वती मैया की, जय हो, जय हो।